दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज एसपी जोशी और स्वागत है मेरे आज के एक और ब्लॉग नानू की सानू में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हाल ही के रविवार संडे को जो 4 तारीख को था, 4 मई को, उस दिन हुए उदयपुर मंडल गढ़वाल दिल्ली पंजीकृत के चुनाव और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे भी सौंपी गई है। तो मैंने स्वीकार किया है कि इस चैलेंज को भी स्वीकार किया है कि देखते हैं कितना हम उसमें काम कर पाते हैं, कितना। एक अच्छी टीम बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टीम पहले भी अच्छी थी, इसमें कोई वो नहीं था कि मतलब कोई लाग लपेट कुछ नहीं, कि कुछ तो टीम अच्छी नहीं थी। लेकिन शायद कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ होगा जिससे कि एक टीम वर्क पिछली कार्यकारिणी में कम वस्तुस्थिति जो है कम देखा गया। खैर, यह तो है कि ऐसा चलता है, होता है ये। और खास तौर पे मेरा एक मानना है कि कोई भी संगठन है, संगठन कभी बुरे हो ही नहीं सकते। मैं इन चीजों को मानता हूँ। काम करने वालों में थोड़ा बहुत ये चीजें होती हैं कि समय का अभाव, जानकारी का अभाव या अन्य चीजों के कारण कुछ चीजें घटित होती रहती है और वह चीजें कई बार मंडल के लिए या किसी भी संगठन के लिए समस्याएं पैदा कर देता है। हालांकि मैं यह नहीं कहूंगा उन्होंने पिछली कार्यकारिणी थे वहां कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनकी सबसे बड़ी एक वो चीज थी कि 2 साल में सिर्फ एक मीटिंग हुई, आम सभा। जो आम सभा कहते हैं, कार्यकारिणी तो बहुत कार्यकारिणी कई बार बैठे हैं लोग, बहुत बार बैठे हैं। मैं मुझे जानकारी जो मिलती रहती है उसके अनुसार कह रहा हूँ कि बहुत बार बैठे हैं, बहुत बार मिले हैं। खैर, ये तो मैं अपने उससे बोल रहा हूँ कि ये चीजें हुई हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि जो आगे की जो ये कहने का मतलब है कि जो आगे जो हमने जो करना है या मंडल ने जो करना है, उसके लिए अधिकृत तो हमारे अध्यक्ष और महासचिव ही हैं जो कि रूपरेखा तैयार करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी कार्यकारिणी उनको सहयोग करेगी, ऐसी मेरी आशा है। और ऐसा ही मैं आज आपको परिचय करवाता हूँ कि कौन जो नई कार्यकारिणी में चुने गए, कौन कहाँ से हैं और इस समय दिल्ली एनसीआर में जो रहकर अपने क्षेत्र के बारे में सोच रहे हैं। और वह जो पदाधिकारियों के बारे में बताऊंगा, कार्यकारिणी के बारे में भी हल्का फुल्का बताऊंगा मैं आपको। कार्यकारिणी का पूरा सा डिक्लेरेशन हुआ नहीं है, वो होगा जल्दी। जो एक बैठक होती है, उस बैठक में सारा कुछ क्लियर होता है कि कौन कौन कार्यकारिणी में चुने गए हैं। क्योंकि मंडल की एक बहुत बड़ी पॉलिसी है कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पॉलिसी है कि मंडल की कार्यकारिणी में जो बंदा 2 साल रहेगा वो वही पदाधिकारी के लिए एलिजिबल होगा। यानी कि वो भविष्य में आगे चुनाव वही लड़ सकते हैं और मंडल का या चुनाव लड़ सकते हैं या पद पर आ सकते हैं। और यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका कारण बताऊंगा आपको। इसका कारण यह है कि कोई भी किसी अपने कभी बार कहता है कि आदमी के पैसे के बल पे या किसी दूसरे पब्लिक के बल पे या कोई भी यार मतलब मेहनत कोई कर रहा है, पद पर आकर कोई और बैठ जाएगा, तो उस पर क्या होता है कि वो बात नहीं रहती है। क्योंकि जिस बंदे ने इसको जड़ से नहीं देखा है, जिस बंदे ने किसी संस्था को या मंडल को समझा नहीं है, वह बंदा मंडल के लिए हित में काम कर पाएगा, इसमें थोड़ा सा संदेह तो होता ही है। तो कार्यकारिणी में रहकर 2 साल आदमी ये देखता तो है कि भाई वाकई में मंडल की या संगठन की स्थिति क्या है, हमें कैसे काम करना है, कैसी व्यवस्था करनी है। इसलिए व्यवसाय बनेगी, ये नहीं कि इसलिए नहीं कि मतलब कि किसी कारणों से, किसी दुराग से, किसी इस कारण से होगा, ऐसा नहीं है। अन्यथा कोई भी आगे यहाँ पे बैठ के अध्यक्ष बन जाएगा जिनको मंडल के बारे में पता ही नहीं है, जिनको मंडल की गतिविधियों के बारे में पता नहीं कैसे मंडल काम करता है। तो खैर, जो नई कार्यकारिणी चुनी गई है, सबसे पहले तो मेरी उनको ढेरों शुभकामनाएं। और मुझे विश्वास है कि यह कार्यकारिणी आगे बहुत बेहतरीन काम करेगी और अभी भी पीछे किया है उससे और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। तो जो आज जो 4 तारीख को जो कार्यकारिणी जो पदाधिकारी चुने गए विशेष रूप से, उनमें मैं परिचय कराना चाहूंगा आपका कि जो अध्यक्ष के रूप में हमारे जितेंद्र कुकरेती जी हैं, जो रहते तो मेरे साथी हैं, मेरे पास ही अंकुर विहार, DLF अंकुर विहार में, लोनी में, जो NCR में पड़ता है और गांव इनका मागधा है। तो एक बेहतरीन
एनर्जेटिक अध्यक्ष हैं और हमेशा लगभग सोचने वाले, मंडल के बारे में एक बेहतरीन सोच रखने वाले ऐसे व्यक्तित्व हैं। तो मेरी शुभकामनाएं अध्यक्ष जी को। और साथ में ये मेरे यूट्यूब का एक पार्ट भी हैं संडे वाले कुकरेती जी। अभी संडे वाले कुकरेती जी रहेंगे, बाकी दिनों अध्यक्ष जी रहेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं अध्यक्ष श्री जितेंद्र कुकरेती जी को। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे चुने गए हैं देवेंद्र राणा जी, खड़दुनी से हैं और बेहतरीन व्यक्तित्व हैं। बहुत शानदार तरीके से कार्य करने में भी लगातार सक्रिय बने रहे। ऐसी मुझे सूचना मिली है कि बहुत बेहतरीन सोच रखने वाले व्यक्ति श्री देवेंद्र राणा जी हैं और हमारे खड़दुनी से हैं। खड़दुनी हमारे बिल्कुल तुंगखाल के पास बेहतरीन सा गांव, जहां पर जो गांव अपने एकता के लिए माना जाता है। जैसे वहाँ पे युगास में बैलों का एक बहुत बढ़िया करके पर्व मनाया जाता है। वहीं आपका युगास के बाद में अभी कुछ दिन पहले पूजा हुई थी, मैं नहीं जा पाया वहाँ पे। तो गांव का जो अठवाड़ की पूजा हुई थी, बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पर हुआ था। मैंने यूट्यूब पे कई चैनलों पे देखा उनको, बहुत बेहतरीन सा कार्यक्रम। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे लोग इकट्ठे होकर वहाँ पर अपना कार्यक्रम करते हैं। वहीं कनिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में अनिल कंडवाल जो मलेल गांव से हैं और यह युवा ही कहूँगा, हमारे युवा ही हैं। यह युवा शानदार, एक बिल्कुल सोच रखने वाले, बिल्कुल शुद्ध सोच रखने वाले और मंडल के हित के लिए युवाओं का, जैसे जो कहते हैं ना कि जो अब युवाओं को आगे आना चाहिए, ऐसे युवा बन के एकदम मुझे लग रहा है कभी ना कभी इनके अंदर मैंने एक क्वालिटी देखी है, कभी ना कभी लीड करेंगे और मंडल की लीड करने के लिए उनके अंदर पूरी क्वालिटी उपलब्ध है और वह उसी प्रोसेस में चल रहे हैं। कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर विराजमान है और बेहतरीन यहीं बुराड़ी में रहते हैं और मलेल गांव इनका अपना मूल गांव है। लेकिन इनके पूरे परिवार भी मंडल से जुड़ा हुआ है, हमेशा से, बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। यानी कि जब से मंडल बना है तब से इनके परिवार से कोई ना कोई मंडल में सक्रिय रहा है। तो यह हमारे कनिष्ठ उपाध्यक्ष जी। वहीं महासचिव सुभाष बेलवाल जी मेरे परम मित्र भी हैं और साथ में पैया के हैं और पहले भी महासचिव रह चुके हैं, उपाध्यक्ष जैसे पद को सुशोभित कर चुके हैं और शानदार अपने गांव के लिए लगातार प्रयासरत, अपने क्षेत्र के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। और एक ऐसे व्यक्तित्व की जो मधुर व्यवहार के धनी, जहां मधुर व्यवहार के धनी है, वहीं उनके अंदर जो महासचिव की क्वालिटी है वो कूट कर भरी है। महासचिव के मतलब लेखने में पारंगत है, लेखन व्यवस्था में बहुत ज्यादा पारंगत हैं और साथ ही दिल्ली एनसीआर में रहकर अपने गांव के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जो अभी आपने कुछ दिन पहले जो वहाँ पे जो पूजा हुई थी, इनके पूरे गांव की पूजा थी, इनमें इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और अपनी जड़ों से जुड़े रहना इनके लिए, इनकी अपनी सोच है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहो। तो सुभाष बेलवाल जी के ऊपर भी बहुत बड़ा दारोमदार रहेगा इस कार्यकारिणी को चलाने के लिए, जो कि पैया से है और जुलेडी गांव का, जो जुलेडी ग्राम सभा का एक राजस्व ग्राम है पैया, और उसी पैया से जहाँ से डॉक्टर शक्तिशाल कपरवान जी भी हैं और उन्हीं के भाई इससे पहले सुभाष बेलवाल के भाई मनोहर बेलवाल जी इससे पहले महासचिव के पद को सुशोभित कर रहे थे। तो खैर ये तो बहुत बेहतरीन मुझे लग रहा है कि चॉइस है। मेरी भी यही चॉइस थी कि ऐसे लोग यहाँ पर आगे आने चाहिए। वहीं वरिष्ठ सचिव में इतना गजब का नाम आया हुआ है कि प्यारेलाल कंडवाल जी जो मुसराली से हैं और सक्रियता तो इनके रग रग में भरी हुई है, क्योंकि इनके यहाँ मैंने एक चीज देखी है कि प्यारेलाल कंडवाल जी मेरे ख्याल से उठाई गाड़ी निकल के गांव करते रहो और यहाँ पे भी बैठे रहेंगे तो यहाँ पे भी हमेशा गांव के बारे में या क्षेत्र के बारे में सोचते रहेंगे। इनका शिक्षा के क्षेत्र में अपने जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई करी पोखरखाल स्कूल में, इंटर कॉलेज पोखरखाल स्कूल में, वहां पर उन्होंने मतलब नाम कमाने के लिए नहीं, नाम हम बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि वहां उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन हमें पता चलता रहा है कि उन्होंने अपने भाई रोशनलाल कंडवाल जी के साथ मिलकर और हरेंद्र रोथान जी के साथ मिलकर पोखरखाल स्कूल के बहुत महत्वपूर्ण योगदान में सदैव देते रहे हैं। वहां पर व्यवस्थाएं बनाने में सहयोग सदैव से करते रहे हैं। तो ये है हमारे प्यारेलाल कंडवाल जी, जो कि शानदार व्यक्तित्व हैं और मेरे परम मित्रों में से एक हैं, क्योंकि मैं
सदैव से उनका एक उनको उनमें अपना एक आदर्श ढूंढता हूँ, क्योंकि ऐसे जो मेरे जो साथ में पहले से उदयपुर मंडल में जब मैं पहले भी था तब से हम एक साथ यहाँ पर उदयपुर मंडल में कार्य करते आ रहे हैं। तो हमारे प्यारेलाल खंडवाल जी शानदार व्यक्तित्व के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इनका मार्गदर्शन मंडल के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। कनिष्ठ सचिव नंदकिशोर खंडवाल एनर्जेटिक, फाइनेंशियली भी बहुत बेहतरीन, और इनकी भी सोच मंडल के हित के लिए हमेशा से रही है। ये पहले मंडल के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं और साथ में मंडल की कार्यकारिणी में लगभग कई बार से रह रहे हैं। तो नंदकिशोर खंडवाल जी बिल्कुल एनर्जी से भरे हुए हैं, और साथ ही एक इंजीनियर आदमी है तो इंजीनियर की तरह काम भी करते हैं, और मुझे विश्वास है कि इनकी जो इंजीनियरिंग है मंडल के लिए एक बेहतरीन सा काम करेगी। तो ये हमारे नंदकिशोर खंडवाल जी बहुत बेहतरीन से व्यक्तित्व, लेकिन जो बोलना सामने बोलना, ऐसा नहीं है कि मतलब कि क्या जो किसको भला लगे बुरा लगे, सामने बोल के अपनी बातों को रखने में एकदम माहिर है, और अच्छा है मंडल के एक अच्छी सोच रखते हैं, साफ सुथरी सोच रखते हैं, जो कि हमारे मलेलगांव से हैं, और मलेलगांव दिवली के बिल्कुल पास अलग गांव है, जहां पर कि कई अच्छे कुसुम खंडवाल जी, ऋषि खंडवाल जी, ये लोग काफी लोग वहां के, और इनका परिवार भी मंडल से बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, यानी कि शुरुआत से ही मंडल से जुड़ा हुआ परिवार है ये। तो मेरी शुभकामनाएं मंडल को भी ऐसे एनर्जेटिक कनिष्ठ सचिव के लिए, और नंदकिशोर खंडवाल जी के लिए भी, नंदी भाई के लिए भी, कि वह मंडल के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे, ऐसी मुझे आशा है। वहीं आइए सबसे महत्वपूर्ण पद कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष के लिए मैंने ऐसा व्यक्तित्व शायद पहले नहीं देखा। कोषाध्यक्ष के पद पर कई लोग रहे हैं, जिसमें जो अभी पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र जोशी से लेकर प्यारेलाल खंडवाल जी, नंदकिशोर खंडवाल जी सारे थे, लेकिन इनमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति देखा मैंने, एक युवा में देखा है मैंने कि इनके अंदर एक क्वालिटी है, जो कहते हैं ना कि एक चमक, इंसान की जो आंखों की चमक सब कुछ कह देती है। मुझे अंकित गौड़ी जी पर ऐसा ही लगता है कि वह मंडल के भविष्य है, और मंडल के भविष्य के रूप में इस युवा ने, मतलब जो अभी पिछले कार्यकारिणी में रहे, और उस कार्यकारिणी में बहुत बेहतरीन प्रयास करे हैं। हालांकि वो स्वयं एहसास करते हैं, स्वयं महसूस करते हैं कि थोड़ा सा जितना हम चाहते थे वह नहीं कर पाए, तो उनको अब इतना बढ़िया मौका मिला कि आप फुल फ्री हैंड खेलने का, कि आप कर सकते हैं। कोषाध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण पद है, और आप भी हैं मोहन से। मोहन गांव आपको पता ही है, दिवली के पास का ही मोहन गांव है, नीलगढ़ के पास का। तो बेहतरीन चुनाव कोषाध्यक्ष पद पर हुआ है, और मेरी आशा है कि आप मंडल के लिए सिर्फ कोषाध्यक्ष नहीं टिके रहेंगे, आप भविष्य में, मुझे आप में थोड़ा सा एक जो क्वालिटी लगती है वो एक महासचिव वाली क्वालिटी भी लगती है, जो क्योंकि आपके अंदर जो क्षमताएं हैं, व्यवस्था करने के तरीके वो है, एनर्जी है, और इसका इस्तेमाल पूरा मंडल को मिलेगा। मुझे मंडल को नहीं, पूरे यमकेश्वर विकास खंड को मिलने वाला है, ऐसी मुझे आशा है। और भविष्य के लिए मैं चाहता हूं कि आप अवश्य मंडल के नेतृत्व दें, और भविष्य में अपने जैसे युवाओं को साथ में लेकर भी आएंगे, तो ऐसा मुझे विश्वास है। तो अंकित गौड़ी जो कि बेहतरीन से व्यक्तित्व और छोटे भाई के रूप में हमें वहां पर मंडल में मिले हैं। संगठन सचिव का पद मुझे मिला है, और चूंकि मैं मंडल के किसी भी पद पर आने के उसमें नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि ठीक है, यदि लोग इतना सम्मान दे रहे हैं तो हमेशा एकदम ना बोलना या मना करना भी कहाँ तक जायज है मुझे नहीं पता। लेकिन मंडल ने हमें जो सम्मान, मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे मंडल ने जो सम्मान दिया है कि मतलब उस सम्मान को हम एक तरफ तो नहीं रख सकते हैं, इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि मंडल के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से काम करते रहें, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मंडल के लिए काम करूं, और मंडल को हमेशा से जीवित
रखने का प्रयास करूँ। मंडल के लिए जड़ों में हमेशा एक मंडल की जड़ों को सिंचित करता रहूं, यह मेरा अपना सोच है। बाकी क्या कर पाऊंगा ये तो मुझे नहीं पता, या जैसे मौका मिलेगा, जैसे व्यवस्थाएं मिलेंगी, अब मैं प्रयास करूंगा कि मंडल एक बेहतरीन सा कार्य करे। संगठन सचिव का कार्य होता ही यही है कि आप जो संगठन में कैसे करके मजबूती आए उस पर काम करना है, और वो मैं पूरा प्रयास करूंगा भी। तो ये तो है मेरा अपना पद, जो मैं हूँ भूखंडी से और दिल्ली एनसीआर के मैं ही रहता हूँ आपके अंगूर विहार में। तो मुझे विश्वास है कि हम मंडल के लिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता रहूंगा। सांस्कृतिक सचिव श्री उमा शंकर कपरान जो आमड़ी से हैं और बेहतरीन व्यक्तित्व भी हैं, साथ में एक ऐसा चेहरा जो कि राजनीति तक भी इनकी पहुंच है, और साथ में उन्होंने कर दिखाया था वो 50वीं सालगिरह मनाकर, जो हमारे मंडल के जो 50 साल पूरे होने पर जो मनाया गया था कार्यक्रम, रजत जयंती जो मनाई थी, उन्होंने उस पर बहुत बेहतरीन काम किया था। उस टाइम भी यह सांस्कृतिक सचिव थे। आप की सोच, खुला बोलो, खुला, किसी को कोई बुरा लगे भला लगे, लेकिन जो बोलना स्पष्टवादी, बहुत ज्यादा स्पष्टवादी हैं, और मुझे विश्वास है कि आपका जो चेहरा होगा वो हमारे लिए एक बेहतरीन सा चेहरा होने वाला है। तो अब आगे मतलब भविष्य के लिए, क्योंकि मंडल ने बहुत काम करने हैं, यह 2 साल मंडल के लिए सांस्कृतिक रूप से आप ही लीड करेंगे, और पूरी टीम को साथ लेकर चलेंगे बढ़िया करके कि अपने जो संस्कृति, अपने सांस्कृतिक विरासत को हम कैसे इस अपने सामाजिक संगठन से जोड़ के रख पाते हैं। तो वही, बाकी रही बात निरीक्षक पद की, तो निरीक्षक पद पर हमारे बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक श्री जोगेंद्र राणा जी, जो खरदोनी से हैं और मेरे परम मित्र भी हैं, पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं उदयपुर मंडल के, और हम लगभग 2010 से एक साथ काम कर रहे हैं। जब मैं महासचिव था तो आप वरिष्ठ सचिव थे, आप जब फिर आप महासचिव बने तो मैं आपके साथ कार्यकारिणी में था। तो ये हमारा चलता रहा है, और उसके बाद में फिर आप और हम एक बेहतरीन से मतलब काम कर, हमारी एक सोच है, उदयपुर मंडल ने हमें जान पहचान दी, उदयपुर मंडल ने हमें पहचान दी, तो हम अपने काम को करते रहेंगे। तो मेरा उदयपुर मंडल के इतना बेहतरीन चेहरे के लिए भी शुभकामनाएं, और शानदार चेहरा उदयपुर मंडल को जो मिला है, हम इसमें मुझे विश्वास है कि जोगेंद्र राणा जैसे लोग जहां पर होंगे तो वहां पर अच्छी सोच आनी भी सुनिश्चित ही है। तो मेरी शुभकामनाएं मंडल को भी ऐसे बेहतरीन चेहरे के लिए, और साथ में राणा जी को तो खैर बोलना कि आप भी खरदोनी से है और यहाँ पर शास्त्री नगर में रहते हैं दिल्ली में, और आप भी कई संगठनों से जुड़े हुए थे पहले भी। आप किशनगंज की जो बहुत बड़ी रामलला समिति है उसके भी तो कई बार पदों पर रह चुके हैं, और एक बेहतरीन व्यक्तित्व, और साथ में अपने गांव से लगाव। मैं कर मंडल के लिए जो अपने गांव से लगाव होना चाहिए वो सबसे बड़ी चीजें होती हैं। तो मेरे हिसाब से आपका मार्गदर्शन मंडल को मिलेगा तो मंडल एक बेहतरीन आगे बढ़ता जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और निरीक्षक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिली है, और निरीक्षक का कार्य आपको पता है कि किसी भी पद से ऊपर उठकर एक बेहतरीन सा व्यवस्था देने का होता है। तो ये क्योंकि 2 पार्ट निकालने, उसके अच्छे और बुरे पार्ट को निकाल के आपने कार्यकारिणी के समक्ष रखना है, कार्यकारिणी की आम सभा के समक्ष रखना है, और कमियां और अच्छाइयां दोनों को आपने एक सूचीबद्ध करके मंडल के समक्ष रखना है, ताकि मंडल उस पर काम करके और बढ़िया करके सुधार ला सके। तो आप हमारे कोसा निरीक्षक जी हैं, तो मेरी शुभकामनाएं आपको भी। वहीं कार्यकारिणी में भी कुछ नाम आए हुए हैं, हालांकि जैसे पूर्व अध्यक्ष और पूर्व महासचिव का तो एक ऐसा हमारे मंडल में एक नियम है कि वह तो कार्यकारिणी में रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि उस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां उनसे भी मिलती रहे, बार बार महत्वपूर्ण सलाह ये मिलती रहे, तो उसके लिए उनको उसमें रखा गया है। वहीं सत्येंद्र असवाल जी जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं, उनको भी कार्यकारिणी वापस रिवोक करना ही करना है। राजा राम मामा जी कंडवाल जी जो कंडवाल गांव से हैं,
उनको भी क्योंकि वो बहुत हम तो चाहते थे कि वो अध्यक्ष बने, लेकिन शायद उन्होंने या स्वीकार नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया, मुझे नहीं पता। तो राजाराम कण्डौल मामा जी का भी बेहतरीन योगदान अभी पिछली कार्यकारिणी में था, और उनकी सोच ये दर्शाती है कि वह किस प्रकार के व्यक्तित्व हैं। दर्शन लाल पेटवाल, जिन्होंने मुझे लगता है कि आज तक जो मंडल में सबसे कर्मठता दिखाई है वह दर्शन लाल पेटवाल भाई साहब हैं, और वो गोरकाटल से है, तो लेकिन उनके वो कार्यकारिणी में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस बार पद पे नहीं, कार्यकारिणी में अवसर किया, तो कार्यकारिणी में तो उनको रखना है, क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। वहीं हमारे कुंवर नरेंद्र भंडारी जी हैं जो कार्यकारिणी में रहेंगे, पहले भी कार्यकारिणी में हमारे साथ रह चुके हैं और बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व हैं और हमेशा से मंडल के हित के लिए काम करते रहे हैं। प्रदीप कुकरेली पिछली कार्यकारिणी में से कांडेज से हैं और एक बेहतरीन व्यक्तित्व है। ओम गौड़ जी जो ग्योथ से हैं और उनको भी कार्यकारिणी में जगह देना सुनिश्चित किया गया है। प्रदीप ऋषि बढ़त से हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं और उनको भी हमने सोचा है कि वह भी एक बेहतरीन अपना योगदान देंगे और बेहतरीन व्यक्तित्व हैं, थोड़ा एकदम कड़क टाइप के और इस टाइप के हैं कि मतलब कि अपने स्वास्थ्य के कारण, अन्यथा वो बीच में पहले महासचिव रह चुके हैं प्रदीप ऋषि जी, और हम चाहते हैं कि वह चाहते थे कि वह बीच अभी भी पद पे आए, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से समय के कमी के कारण से उन्होंने इस चीज में थोड़ा सा अवॉइड किया है। तो यही है, बाकी तो ऐसा कुछ ठीक है, बाकी सब बढ़िया। तो चलिए बाकी देखते हैं जैसा भी है, और आगे भविष्य में फिर करते रहेंगे अपने बातें। तो फिलहाल मेरी शुभकामनाएं पूरी मंडल की टीम को। बाय। तो दोस्तों चलिए अब आपको दिखाते हैं थोड़ी सी ये जो मंडल की जो कमाई, हमारी जो असली कमाई है, लोगों के मेल मिलाप को, और थोड़ा सा इसमें जो भी जैसा भी है एक बेहतरीन सा प्रयास है, एक लोगों का वहां खड़े होकर मतलब आपस में बातें करना। बहुत चीजों को मैं नहीं कर पाया, वहां रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ चीजें थी जो मैंने थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में रिकॉर्ड कर ही ली। तो आइए उनको देखें और देखें कि मंडल के अंदर कितनी एक बेहतरीन सी चीजें हैं। हमारी मंडल की कमाई पता है, यही कमाई, असली कमाई है कि हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बात होती है, एक दूसरे से हम अपने विचारों को शेयर करते हैं, और बाकी विकास तो होते रहेंगे, करने वाले करते रहेंगे, लेकिन हम जो अगर आपस में मिलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ बातें अच्छी ही होंगी, अच्छे ही संबंध एक दूसरे से होंगे, तो और मजा आएगा। और चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखिए कि कैसा आपको लग रहा है, या आप बताइएगा जरूर अंत में। और साथ में यदि आज आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी मिलते हैं आगे भविष्य में। पहुंच चुके हैं इस गढ़वाल भवन में, कई बार आना जाना रहा हमारा, और ये शानदार और मौजूद वाल हमारा, ये देखिए यहाँ भी कुछ कार्यक्रम चल रहा है, ब्याह वाल का है ये। हाँ भाई साहब ये देखो ये देखो ये देखो और क्या हाल है, बढ़िया आप हमें जानते, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी इनसे बात नहीं की। जब हमारी बस हुई थी दिल्ली से और वहाँ तक, ये उसमें प्रमुख की इनकी टीम, ये भी थे, राणा जी थे, तो ये बराबर जो है वहाँ जाते थे, बस अड्डा जाते हैं, सवारी बिठाने के लिए जहाँ पर खड़ी है किसको बैठाना है, और उसमें सवारी नहीं होती थी। मैंने ये भी पता लगा है, ये यही कह सकते कि कभी कभी इन्होंने उसमें टिकट भी लिए, सवारी नहीं होती, सवारी नहीं है, और टिकट लेनी पड़ती थी, क्योंकि जो उसमें कंडक्टर थे वो बाहर के थे,
वो नहीं चाहते थे कि ये सर्विस कंटिन्यू रहे। एक बार मेरी भी एक सरदार कंडक्टर से, उन्होंने पहले भी कहा था, उनसे काफ़ी जिरा हुई थी, वो कह रहे थे ऋषिकेश तक टिकट हो। मैंने कहा आगे क्यों नहीं? कहते हैं वहाँ नहीं सवारी नहीं है। मैंने कहा तुम वहाँ के काट दो, बाद में पैसा वापस कर देना। 3 टिकट मैंने एक्स्ट्रा ली थी 2 बार, एक बार 3, एक बार 2। और इन्होंने एक बार तो ये भी थी उसी बस में, इन्होंने हमें चाय पिलाई थी फ्री में अपनी तरफ से। उसके बाद बिनक में एक गांव आए हुए थे और त्रिलोक लाला के वहाँ पर बैठे थे, मैं भी गया था। मैं केवल इसलिए गया था त्रिलोक लाला जी के कुटिया को दर्शन करने, बिनक के थे और उन्होंने इतने महान कार्य किए अपने जीवन में, अदृश्य। पोखर काल स्कूल में जो वहाँ पर अध्यापक थे हमारे टाइम पे, मैंने शिवजी जी में वहाँ से मेडल की थी। टीचर्स को पैसा नहीं मिलता था, चंदा उगाई करते थे। उन्होंने कितना त्याग किया और त्रिलोक लाला ने कहा था कि राशन फ्री ले जाओ उधार। 6, 7, 8 महीने में उन्होंने वो पैसा दिया। तो और इवन टीचर्स की स्टाफ नहीं, वहाँ के जो गरीब तबके के लोग थे उन्होंने उधार दिया, पूछा नहीं तू किस गाँव का है। और उन्होंने जैसे चप्पल ले लो, जूते ले लो, मैंने भी एक बार चप्पल लिए, मैंने कहा सब लेते हैं, मेरे पास 3। और घर वाले जो है, मैं उस टाइम 7th में था, तो घर वालों ने लिए नहीं, कहते जब टूट जाएंगे तब लिए। तो मैंने उनको कहा कि मेरे को चप्पल दे दो। कहता ले जा, कितने नंबर आता है? कहते नाम क्या है? कहते मैंने कनौर। तो ऐसे वो महान लोग रहे। तो मैं इनके साथ इनकी कार्य प्रणाली को सुन रहा था। उन्होंने कुछ शिक्षा संबंधी कुछ गतिविधियाँ चलाई थी। हाँ सर, मैंने वहाँ पे एक ट्यूशन में और मैं ये देख रहा था, लेकिन चलने नहीं दिया। मैं ये देख रहा था कि उसमें कुछ कमी आई, कुछ दिखे, क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र से जुड़ा था, तो मैं इनसे डिस्कस करूँ। लेकिन जो इनकी जो प्रणाली थी वो सही चल रही थी। तो मैंने पूरी बात सुनने के बाद उसी दिन इनको फिर दिल्ली आना था, ये रेडी थे वो। तो ये भी चले गए, उसके बाद तो इन्होंने ये त्याग किया। और ये उदाहरण मैं कईयों के सामने बगैर नाम के पेश करता हूँ, कुछ सीखे। तो अच्छा हो गया सर, ये तो मेरा आना केवट के पास नहीं, लेकिन एक शिकायत जबरदस्त सीबीआई वाली, वो मैंने पहले बगैर नाम की बोले, अब नाम की बोल रहा हूँ। ठीक है कि तुम बराबर यहाँ पर जुड़े रहे। एक बार यहाँ आम सभा थी, आपने खड़े होकर व्यक्तिगत तौर पर सबकी सेवा की थी, कड़ी चावल बने हुए थे। ये सर इनके सामने यो काम थे किया इन्होंने था नाम में। नहीं, आप मैं कहता हूँ सर्विस कर रहे थे सबकी, लेकिन जब यहाँ से कट गए, मेरे को लगा कि आप नहीं आ रहे हो, तो मेरे को बहुत नहीं, हमेशा आते हैं, इसमें कोई दो है। बेनाम की बातें कह रहा था। से सीधा ही नहीं, संगठन से थोड़ा अलग हो गए थे, आपको एक मनमुटाव रहा होगा उदयपुर मंडल से। उसके बाद मैंने देखा ही नहीं, कई लोगों से पता लगा कि थोड़ा आप नाराज हो, किसी कार्य प्रणाली से नाराज हो। चलो भाई, इस बात के ऊपर मैं कह ही दूँ। कई बार क्या होता है कि एक रास्ता छोटा होता है ना, और हम भीड़ के पीछे, तो लोग कहते हैं भाग रहा है, भाग नहीं रहा होगा। लेकिन ये अच्छा हुआ। और जिन चाचा जी की आपने बात की, हमारे चाचा हैं, और हम अभी कोशिश में जैसे कि मैं खुद का, अब वो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम खुद छिले लेकर जाना। आपसे भी निवेदन है, अपनी स्किन को मोटे बना के रखें, सहन करने की। क्योंकि अगर आपकी स्किन मोटी नहीं हुई और आपने ये बोल दिया वो मुझे ऐसा करना, तो आप अपने गोल तक नहीं पहुँच पाएंगे और हर भौंकने वाले का जवाब दिया जाएगा ना। बहुत बढ़िया। तो मैंने 4-5 साल ट्यूशन का गए, उन बच्चों को यूनिफॉर्म वगैरह सब दिया है। तो उन्होंने कहा भाई ये कुछ ना, या तो कोई प्रधान का टिकट लेना चाहता है या कुछ है। फिर मेरे ऑफिस में चिट्ठी आई, सर ये कौन से पद पे है और इसके अर्निंग सोर्सेज क्या हैं। हाँ, वहाँ हो गया। उसके बाद यहाँ से ले गया राधे श्याम 6 टूटी में, वो कपड़े वाला, वो बेचारे अच्छे जानकार है, आज में वो जरा छूट दे देते, वहाँ ले गया। उन्होंने कहा अरे अब ये कपड़ा भी चोरी करके ला। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन जो लास्ट आदमी बैठा है ना सर, जब मैंने वहाँ देख रहा था, 2 दिन हुआ है, वो भय खा रहे थे, मैंने ऐसे पकड़ लिया। और वो अब जब उन बच्चों का नाम से नहीं ले लेता हूँ ना, घर में मान लो कह 2 आदमी की तुर्दू में हुई, अरे बहुत ही बड़ा है, वो एक फीस हुए गया। तो एक हिमांशु नाम का बच्चा है, 2 बेटियाँ हैं,
उनका हम लोग करते हैं। मेरे सामने विषय आए थे और उनके सामने मैंने जब बोला तो मेरे एक वाक्य से उनकी जबान बंद नहीं। दूसरी एक और चीज है, वो अगर खालम जी उन काम करवाई भाई साहब और विषय एक फोन पे सर तो एक नहीं वो नहीं बुरी चीज माफी साहब इन्होंने जो है पेंटर जो आज दिल्ली अपर ठेकेदार पेंटर लीगन गाड़ी में स्पेशल बुक करीगन 2 दिन सैटरडे संडे काम करवाया हूँ पेंटर और तीसरे दिन उनका गाड़ी से वापस गया। ये तो मेरे को सब पता है। अब इसमें मेरे को ये याद आ गया जो किसी को पता ही नहीं है, लोगों पता ही नहीं कहता है कि जो और सुबह का सेवा समाज सेवा यही है, रखते हैं समाज सेवा यही है। उनके लिए उसमें मेरे को याद आया कि पत्थर की मूर्ति देखो, पत्थर की मूर्ति देखो, घावों को सहते सहते, कष्टों को सहते सहते एक दिन भगवान ही बन मैंने ये मान लिया था। अब जीवन के इस अंतिम पड़ाव में जो है ना, कुछ नहीं है। शोर से कान कितने भी फूट जाएंगे, शोर से कान कितने भी फूटे, लेकिन सलामी तोप से जीत ली जाएगी। और हो गया सर, हम लोग पिछले 22 फरवरी को ईश्वर के पास मेरी वाइफ गई या वैसे वो ये नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं, तुमसे सकल देखे कोई सीखेगा तो सही। एक प्रेम ज्ञान देना तो तुम्हें मास्टर मारा पूछने का तुमने चिट्ठी दिया 100 उठाता है कि 100 उठान तो जो अधिकतर से उदयपुर मंडल थेरेपी गई या हुकुम बिनकम तो मैंने चला अब कार्रवाई ले आकर और चोड़ेगा बोलेगा उदयपुर मंडल के साथ तो सब चला चला बिनकम चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, नई कार्यकारिणी वाले के पास सारे अंदर आइए, बात है। चलो ये अपने गांव जाते नहीं, कहते मेरे गांव की खबर बराबर जाते हैं, जाते 5 साल में एक बार बराबर जाते हैं। अरे लोग ब्याह करा था ना, अब ब्याह बदल लड़की तो देख रहा है प्रवास में मजा ले हाईलाइट बना दो बिल्कुल चलो ठीक है भाई, ठीक है चलो हाँ चलो